सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लुकास के अध्याय 6 वाक्यांश 1 से 5 से लिया गया है। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बाले तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ खेतों के बीच से जा रहे थे और उसी समय शिष्य लोग खेतों से गुजरते समय गेहूं के बालों को तोड़कर मसल कर खाते हैं और यह विश्राम के दिन करते हैं। लेकिन वहाँ जो फरीसी उपस्थित होते हैं, वे उन शिष्यों से कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि विश्राम के दिन तुम्हें क्या करना है? तुम ऐसा क्यों करते हो? प्रभु यीशु क्रिस्त उनके साथ होने के बावजूद भी ये फरीसी लोग उन शिष्यों को ये कार्य करने के लिए मना करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, शिष्यों के द्वारा गेहूं की बालों का तोड़ना और उनके मसल कर खाना, यह एक सामान्य बात है, मामूली बात है, जो हर किसी के साथ यह घटती है। यदि मैं और आप भी खेतों के बीच से होकर जाएं, तो हमारी भी यह इच्छा होगी कि उस खेत में जो कुछ भी लगा है हम उसे तोड़कर खाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों का पक्ष लेते हुए उन फरीसियों को जवाब देते हैं, उनसे वाद विवाद करते हैं कि यदि विश्राम के दिन यदि ये बालें तोड़कर नहीं खा सकते, तो क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि जब दाऊद और उनके शिष्यों को भूख लगी तो उन्होंने टैबरनेकल से ईश्वर की रोटियों को निकालकर खाया था, जिससे सिर्फ और सिर्फ पुरोहित को अधिकार होता है। यह एक प्राकृतिक घटना होती है। यदि इस घटना में कोई भी शामिल हो सकता है और कोई भी इस घटना के द्वारा या विश्राम का दिन हो या सामान्य दिन हो, वह कर ही देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमें वह कार्य करना है जो अपने पिता की इच्छा के अनुरूप हो। हमें वह कार्य नहीं करना है जो दूसरों लोगों की इच्छा के अनुरूप हो। हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, हमारी पल्ली में ऐसे लोग होते हैं, जब वह अपनी इच्छा के अनुसार नियम बनाते हैं जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो हमारे पिता परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को कलीसिया में पुरोहित का स्थान देना चाहते हैं, वे दूसरों को अपनी पल्ली में, अपनी कलीसिया में ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए रोकते हैं और उन्हें मना करते हैं। आज प्रभु यीशु क्रिस्त
हम सभी को यही बताते हैं कि जिस विश्राम के दिन की तुम बात करते हो, वह फरीसियों को जवाब देते हैं, जिस विश्राम के दिन की तुम बात करते हो, विश्राम का दिन मानव पुत्र उसका स्वामी है। अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, जब मैं अपने शिष्यों के साथ हूँ, मानव पुत्र जब शिष्यों के साथ में है, तो जो कार्य वो कर रहे हैं वे मेरी इच्छा के और मेरे नियमों के अनुसार कर रहे हैं। हम अपनी कलीसिया में यही चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के नियमों के अनुसार कार्य करें। आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें और अपने आप को परखें, जांचें कि क्या मैं और आप ऐसे लोगों को जो ईश्वर के कार्यों में लगे हुए हैं, अपनी पल्ली में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में उन्हें मना करते हैं या नियम कानून उन्हें बताते हैं, जो नियम कानून हमारी कलीसिया के द्वारा पारित नहीं किया गया है। हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को ज्ञान दे कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि हम उनके राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन।